तो आज के इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2 लेकर के आए हैं और इस वीडियो में हम लिगेंड्स के नाम के बारे में जानेंगे, किस पर कितना चार्ज होता है ये देखेंगे, और सेंट्रल मेटल का प्राइमरी वैलेंसीज यानी सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी सीखेंगे। एक्चुअली ये जो वीडियो है आईपीएससी नोमेनक्लेचर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम लोग देंगे उसकी तैयारी है। इस वीडियो को देखने के बाद इसमें जो जो चीज़ें हम बता रहे हैं इसको अच्छे तरीके से सीख जाने के बाद जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएससी नोमेनक्लेचर करने की बारी आएगी तो इजीली हम लोग कर सकेंगे। ठीक है, तो आज इतना हम लोग करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलता है ये भी देखेंगे और लिगेंड का नाम भी देखेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CrH2O का होल 5 Cl और Cl2। देखो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसके बारे में हम पहले लेक्चर में भी बात किए थे। इसमें कुछ टर्म्स हैं, इसके बारे में हम लोग को पहले से ही मालूम है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहचान क्या है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में घिरा हुआ रहेगा। ठीक, अब ब्रैकेट के अंदर में जो सबसे पहला एटम होगा इसका नाम क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम इसका नाम होता है। और इस मेटल के अलावे, सेंट्रल मेटल के अलावे जितनी भी चीज़ें इसके अंदर में है, ब्रैकेट के अंदर में जितनी भी चीज़ें हैं सबका नाम होगा लिगेंड्स। ठीक है, लिगेंड्स में कौन आ गया, H2O भी है, Cl भी, और भी चीज़ें हो सकता है। मतलब एक सेंट्रल मेटल होगा, उसके अलावे जितनी भी चीज़ें इसके अंदर में है सबके सब क्या है, लिगेंड्स हैं। तो लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल क्या रहेगा, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। बाहर में जो चीज़ें रहेगा इधर भी हो सकता है या तो इधर भी हो सकता है। इसका नाम क्या होता है, कॉन्ट्रा आयन। काउंटर आयन इसका नाम पड़ता है क्या, काउंटर आयन। अब देखो हम लोग बात करने जा रहे हैं इस लिगेंड्स के बारे में और सेंट्रल मेटल के बारे में। ठीक है, देखिए जब कोई भी चीज़ें सेंट्रल मेटल के साथ एज ए लिगेंड यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर में रहेगा तो इसका स्पेशल नाम पड़ेगा। जिस नाम से इसको हम लोग आज तक जानते हैं वो नाम कुछ बदला हुआ रहेगा। ठीक है, कुछ अलग टाइप का नाम पड़ेगा। जैसे हम लोग Cl को क्या पढ़ते हैं, क्लोराइड पढ़ते हैं, क्लोराइड आयन है। लेकिन यही जब लिगेंड के फॉर्म में आएगा तब इसका नाम क्लोराइड नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या नाम पड़ेगा, तो इसका नाम पड़ेगा क्लोरिडो। क्या नाम पड़ेगा, क्लोरिडो नाम पड़ेगा। देखिए अगर Br- की बात करें तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ब्रोमाइड पढ़ते हैं। सिंपल में क्या पढ़ते हैं हम लोग, ब्रोमाइड। जैसे सोडियम ब्रोमाइड, NaBr क्या पढ़ते हैं, सोडियम ब्रोमाइड पढ़ते हैं। तो सिंपली इसका नाम हम लोग देते हैं ब्रोमाइड नाम देते हैं। लेकिन यही जब लिगेंड के फॉर्म में यानी ब्रैकेट के अंदर में जब लिगेंड ये बन के आएगा तब इसका नाम ब्रोमाइड नहीं पड़ेगा, क्या नाम पड़ेगा, ब्रोमिडो, स्पेशल नाम पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली जैसे हम लोग बात करें OH- का, OH- को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन यही जब लिगेंड के फॉर्म में यानी ब्रैकेट के अंदर में अगर OH आ जाए तब इसका नाम हाइड्रोक्साइड नहीं पड़ेगा, इसका नाम पड़ेगा हाइड्रोक्सो। क्या नाम पड़ेगा, हाइड्रोक्सो नाम पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से नाम बदलेगा। देखिए और भी सुनो, जैसे H2O है तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, वाटर पढ़ते हैं। H2O क्या पढ़ते हैं, वाटर पढ़ते हैं। लेकिन ये जब लिगेंड बन करके आएगा, जब लिगेंड, जैसे यहाँ देखो ये लिगेंड है, तब यहाँ पर वाटर नाम नहीं देंगे, इसका नाम पड़ेगा एक्वा। क्या नाम पड़ेगा, एक्वा। देखिए CO इसको पढ़ते हैं हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन यही जब लिगेंड बन करके आएगा तो इसका नाम पड़ जाएगा कार्बोनाइल। ठीक है, तो देखिए कुछ स्पेशल नाम पड़ रहा है, जब लिगेंड के फॉर्म में जब आएगा तो इसका स्पेशल नाम। तो किसका क्या नाम पड़ेगा एज ए लिगेंड, लिगेंड के फॉर्म में किसका क्या नाम पड़ेगा, आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज के क्लास के बाद हम लोग इन सारे चीज़ों का नाम देने के लिए सीख जाएंगे कि इसका नाम लिगेंड के फॉर्म में कैसे आएगा। ठीक है, देखिए ये क्लोरीन जो अंदर में है ब्रैकेट के अंदर में ये लिगेंड है, लेकिन ये क्लोरीन जो बाहर में ये लिगेंड नहीं है, क्या है, सिंपल आयन है जिसको हम लोग काउंटर आयन बोलते हैं, ये लिगेंड नहीं है। तो इसका अलग नाम पड़ेगा जिस नाम से इसको जानते हैं, जैसे क्लोराइड, Cl को, Cl- को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोराइड। तो ये नाम पड़ेगा क्लोराइड क्योंकि ये लिगेंड है नहीं। लेकिन अंदर में जो है जो लिगेंड के जैसा काम कर रहा है इसका नाम क्लोराइड नहीं पड़ेगा, क्या नाम पड़ेगा, क्लोरिडो। क्या नाम पड़ेगा, क्लोरिडो। तो इसका नाम पड़ गया क्लोरिडो, लेकिन बाहर है तो इसका नाम क्लोराइड। बाहर में जो भी रहेगा, बाहर में इधर है इधर तो सिंपल नाम पड़ेगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर में आ गया, लिगेंड बन गया तो इसका नाम बदल जाएगा, स्पेशल नाम हो जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे, इसको सीखेंगे, सीखना जरूरी है। अगर आप ये नहीं जानेंगे तो फिर आईपीएससी नोमेनक्लेचर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं किस लिगेंड का क्या नाम पड़ेगा। देखिए ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है।
फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर चार्ज लिखें किस पर होता है, सो कितना। और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे नेम एज अ लिगेंड। लिगेंड के फॉर्म में इसका नेम क्या होगा ये देखेंगे। ठीक है, इतना चीज़ जानना हम लोग को है। क्या जानना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, किस पर कितना चार्ज होता है, और लिगेंड के फॉर्म में जब ये आएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा। जैसे देखो F- की बात करो, F-, वैसे इसको हम लोग कहते हैं फ्लोराइड। ध्यान दीजिए, इसका नाम क्या आता है, सिंपल नेम क्या है इसका, फ्लोराइड नाम देते हैं। ठीक है, लेकिन यही जब लिगेंड के फॉर्म में आएगा तो इसका नाम बढ़ जाएगा फ्लोरिडो, IDO। देखो IDO जुड़ रहा है ना, IDO, फ्लोरिडो नाम पड़ जाएगा। समझे, यहाँ पर क्या IDE है, यहाँ क्या IDO, फ्लोरिडो। इसी तरह से अगर Cl- की बात करें तो वैसे हम लोग क्या इसको करते हैं, क्लोराइड। क्या नाम देते हैं, क्लोराइड। Cl- को क्या नाम देते हैं, क्लोराइड। लेकिन यही जब लिगेंड बन करके आएगा, यानी ब्रैकेट के अंदर में आएगा, तब इसका नाम क्या पड़ जाएगा, क्लोरिडो। क्या नाम पड़ेगा, क्लोरिडो नाम पड़ेगा। इसी तरह से Br- की बात करें तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ब्रोमाइड नाम पढ़ते हैं। लेकिन यही लिगेंड बन करके आएगा तो इसका नाम पड़ जाएगा ब्रोमिडो। आयोडाइड I-, क्या इसको पढ़ते हैं, आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड है। लेकिन लिगेंड बन करके जब आएगा इसका नाम पड़ेगा आयोडीडो। देखो IODIDO। ठीक है, आयोडीडो, सब में ओ लग रहा है। देखो क्या नाम पड़ेगा, आयोडीडो। ठीक है, अब देखिए सब पर -1 चार्ज है, देख लीजिए -1 यहाँ भी, -1 यहाँ भी। जितना चार्ज दिख रहा है यहाँ पर लिख देना है, इसको याद भी करना है। -1 प्लस रहेगा तो यहाँ +1 लिखेंगे, प्लस करके रहेगा। अगर कुछ नहीं रहेगा तो यहाँ 0 लिखेंगे। तो सब हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। यहाँ क्या लिखेंगे, -1। इसका भी चार्ज कितना, -1। इसका भी चार्ज कितना, -1। इस पर भी चार्ज कितना, -1। नाम याद रखेंगे किस पर कितना चार्ज होता है, ये ज़रूरी पड़ेगा IUPAC नोमेनक्लेचर में। फिर देखें CN- कितना है, -1। इसका नाम क्या पड़ेगा जी, साइनो। क्या नाम पड़ेगा, वैसे साइनाइड नाम है, क्या कहते हैं इसको, साइनाइड। CN- को क्या पढ़ते हैं, साइनाइड। लेकिन लिगेंड बन करके आएगा जिसका नाम क्या पड़ेगा, साइनो। सिमिलरली NO2-, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, नाइट्रो। कभी कभी सेम नेम आ सकता है जो यहाँ पर है, नाइट्रो इसे कहते हैं। यहाँ भी नाइट्रो ही पड़ेगा नाम, इसका सेम नाम आ गया। इस पर -1 चार्ज। ठीक है, अब देखो वो NO, इसी से देखिए इसका अरेंजमेंट बदल गया। एक नाइट्रोजन यहाँ है, उसके बाद ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को पहले कर दिया तो इसका नाम हो जाएगा, वैसे पढ़ते हैं इसको नाइट्राइट। क्या पढ़ते हैं, नाइट्राइट आयन। ये नाइट्रो आयन, ये नाइट्राइट। -1 चार्ज यहाँ भी है, और इसका नाम हो जाएगा नाइट्रीटो। देखो ये नाइट्रो है, ये नाइट्रीटो है। इसी तरह से अगर हम NO3 की बात करें, NO3-, ठीक है, NO3, इसको पढ़ते हैं हम लोग नाइट्रेट। सिंपल नेम क्या है इसका, नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट आयन है ये, सिंपल नेम। ठीक है, चार्ज कितना है, -1। लेकिन यही जब लिगेंड बन करके आएगा तो इसका स्पेशल नाम पड़ेगा नाइट्रेटो। देखो नाइट्रेट से बना नाइट्रेटो, समझ रहे हैं। तो एक बार नाइट्रो, फिर क्या है नाइट्रीटो, फिर क्या है नाइट्रेटो, ये हो गया। सब पर देखिए -1 चार्ज वाला लिए हम यहाँ पर। और भी चीज़ें हो सकता है, इसको लिखेंगे, कॉपी पर लिखते जाओगे, इसको याद करना है। ठीक है, इसको याद करना एकदम ज़रूरी है, तभी IUPAC नोमेनक्लेचर हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए पहले इसको हम बता रहे हैं, एक एक करके समझा रहे हैं। अब देखो नाइट्रेट हो गया, OH-, वैसे हम लोग इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नाम पढ़ते हैं। -1 चार्ज यहाँ भी दिख रहा है, इसका नाम होगा हाइड्रोक्सो। जब लिगेंड बन करके अगर क्या नाम पड़ेगा, हाइड्रोक्सो। CH3COO-, इसका नाम होता है एसीटेट।
ठीक है, एसीटेट आयन नहीं पढ़ते, एसीटेट, सोडियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट, -1 चार्ज है। लेकिन जब लिगेंड बन करके आएगा तो इसका नाम होगा एसीटेटो। लिगेंड बनेगा तो इसका नाम क्या पड़ेगा? एसीटेटो। NH2-, इसको हम लोग करते हैं एमाइड, ठीक है, NH2 एमाइड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है इसका नाम पड़ेगा एमिडो। क्या नाम पड़ेगा? एमिडो। अच्छा, NH2-, ठीक है, आइमाइड, इसका नाम पड़ेगा आइमिडो। आइमिडो, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, 2- वाला आ गया, 1- वाला हो गया ना। अब 2- वाला देखो, इस पर 2- चार्ज है, 2-। वो 2- ऑक्सीजन पर 2- है, ऑक्साइड इसको हम लोग कहते हैं, ऑक्साइड आयन, ठीक है। यहाँ पर चार्ज 2 है, इसका नाम होगा ऑक्सो। ऑक्साइड का क्या नाम पड़ेगा? ऑक्सो। अच्छा, O2 पर 2- देखो, O पर 2- है, यहाँ O2 पर 2- इसको कहते हैं पेरोक्सो, पेरोक्साइड है ये, तो इसका नाम क्या होगा? पेरोक्सो, ठीक है, पेरोक्सो नाम पड़ जाएगा। S2 को हम लोग क्या पढ़ते हैं? सल्फाइड। क्या पढ़ते हैं? सल्फाइड। 2- यहाँ भी है, तो यहाँ पर जो नाम पड़ेगा सल्फिडो। सल्फाइड क्या होता है? सल्फाइड। सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ऐसे नाम पड़ता है। तो सल्फाइड का क्या होगा? सल्फिडो। क्या नाम पड़ेगा? सल्फिडो। इतना हो गया। चलिए अब बात करें इसके बाद, देखो कैसे नाम पढ़ रहा है लिगेंड्स के फॉर्म में, तो इसको याद करना है। ये नाम याद रहेगा तभी हम लोग नाम दे सकेंगे इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर में। सबका चार्ज भी याद होना चाहिए, किस पर कितना चार्ज होता है ये भी याद होना चाहिए, और इसका नाम भी याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो SO3 इसको कहते हैं सल्फाइट। क्या नाम पड़ता है? सल्फाइट। 2- चार्ज इस पर भी। यहाँ क्या नाम पड़ेगा? सल्फिटो। सल्फाइट से क्या बन गया? सल्फिटो। SO4 इसको पढ़ते हैं सल्फेट। सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, नाम सुनते हैं, ठीक है। इसका नाम तो पड़ेगा सल्फेटो। सल्फेटो ऐसे नाम पड़ेगा, ठीक है। CO3 इसको पढ़ते हैं हम लोग कार्बोनेट। कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ते हैं इसे। तो यहाँ पर कितना? -2 है, यहाँ नाम पड़ जाएगा कार्बोनेटो। क्या नाम पड़ेगा? कार्बोनेट से क्या पड़ा? कार्बोनेटो, ये नाम पड़ेगा इसे। अब देखें 3- का देखते हैं। 2- का हो गया, 3- का N3, ठीक है, इसका नाम है नाइट्राइड। नाइट्राइड, तो यहाँ पर कितना? -3 है, इसका नाम क्या होगा? नाइट्रीडो। नाइट्रीडो, नाइट्राइड हो गया। अच्छा, P3- इसको कहते हैं फॉस्फाइड। क्या कहते हैं? फॉस्फाइड। क्या नाम पड़ेगा? फॉस्फिडो। फॉस्फिडो नाम पड़ेगा, है ना। इसका नाम क्या पड़ जाएगा? फॉस्फिडो, ठीक है, यहाँ तक। तो 3- का भी हो गया, 2- का आ गया, 3- का भी हो गया, ठीक है। अब कुछ प्लस का देख लेते हैं, जिस पर प्लस चार्ज होता है, ठीक है। रेयरली होता है, जनरली तो क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज का लिगेंड होगा या तो न्यूट्रल होगा, लेकिन कभी कभार क्या हो सकता है? पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, जहाँ पर इस टाइप का अगर रहे एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता हो, तो वो भी लिगेंड से ऐसा बिहेव करता है, ठीक है। जैसे NO2 है ना, ये नाइट्रोनियम आयन है ये, ठीक है, IUM जुड़ेगा, तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, देखिए यहाँ +1 है, इसका नाम क्या पड़ेगा? नाइट्रोनियम। नाइट्रोनियम, ठीक है। इसी तरह से अगर NO पर +1 है, ठीक है, देखिए प्लस है, पॉजिटिव इस पर है ऑक्सीजन पर, देख रहे हो, लेकिन इसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, इसलिए लिगेंड से ऐसा बिहेव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए। तो ये है, इसका नाम होगा नाइट्रोसोनियम। नाइट्रो, क्या नाम पड़ेगा? ठीक है,
नाइट्रोसोनियम पड़ेगा। एक और देख लो, NH2 और क्या है NH3 पर +1, ये ठीक है। एक्चुअली एक हाइड्राजीन होता है, देखिए ये इस टाइप का होता है हाइड्राजीन, NH2 हाइड्राजीन, और इसी पर एक हाइड्रोजन इन्होंने गेन किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो था ख़त्म हो गया, H+ को इन्होंने गेन किया, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर है, इसके वजह से ये लिगेंड्स के साथ बिहेव करेगा और इस पर पॉजिटिव 1 चार्ज दिख रहा है। इसका नाम होगा देखो हाइड्राजीन था तो हाइड्राजीन से बनेगा, देखो हाइड्राजीन ऐसे था ना, हाइड्राजीन था, इसी से बनेगा हाइड्राजीन से IUM जुड़ जाएगा, IUM यानी हाइड्राजीनियम। क्या नाम पड़ेगा? हाइड्राजीनियम। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखिए कुछ ऐसा लिगेंड हम लोग डिस्कस करेंगे जिस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, बल्कि न्यूट्रल है, ठीक है। कुछ ऐसा लिगेंड हम लोग बात करने जा रहे हैं जिस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो उसका नाम हम लोग कैसे देंगे? जैसे देखो H2O, ऐसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? वाटर पढ़ते हैं, इसको सिंपल इन पढ़ते हैं वाटर, लेकिन लिगेंड बन करके जब आएगा तो इसका नाम पड़ेगा एक्वा। क्या नाम पड़ेगा? एक्वा। अच्छा, CO क्या पढ़ते हैं? सो कार्बन मोनोक्साइड, लेकिन ये लिगेंड बन करके आएगा तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोनाइल, इसे नाम पड़ता है, ठीक है। NO इसको पढ़ते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रिक ऑक्साइड, लेकिन लिगेंड जब बन करके आएगा तो इसका नाम पड़ेगा नाइट्रोसाइल, ठीक है। CS इसको हम लोग पढ़ते हैं कार्बन सल्फाइड, है ना, लेकिन यही जब लिगेंड बन करके आएगा तो इसका नाम होगा थियोकार्बोनाइल, ठीक है, थियोकार्बोनाइल। क्या पड़ेगा? CO का नाम कार्बोनाइल, अच्छा CS का नाम थियोकार्बोनाइल, ऐसे नाम पड़ेगा। NO रहेगा तो नाइट्रोसाइल, H2O रहेगा तो एक्वा। अच्छा, एक चीज़ और है NH3, बड़ा फेमस है, बहुत बार आता है NH3, इसका नाम पड़ेगा देखिए वैसे हम लोग पढ़ते हैं अमोनिया, इसको NH3 को क्या पढ़ते हैं? अमोनिया, लेकिन लिगेंड बन करके जब आएगा तो इसका नाम क्या पड़ेगा? AMMINE, ठीक है, एमीन। क्या पढ़ेंगे? एमीन, समझे? तो ये देखिए कुछ न्यूट्रल लिगेंड हमने लिखा जिसका नेम कैसे दिया जाता है। अब देखिए न्यूट्रल लिगेंड है ना, पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, कोई चार्ज नहीं तो 0 लिखेंगे। इस पर चार्ज कितना है? 0। कोई चार्ज नहीं, अपना प्लस है ना तो 0 चार्ज, ठीक है। इस पर भी कितना? 0 चार्ज, सब न्यूट्रल लिगेंड यहाँ पर लिखे। तो हमने कुछ न्यूट्रल लिगेंड लिखा, ठीक है। अच्छा, एक और हो सकता है C5H5N, ठीक है, ये पायरिडीन है, ठीक है। C5H5N क्या होता है? पायरिडीन। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, देखिए ये बेंजीन होता है, ठीक है। तो बेंजीन में क्या होता है? C6H6 होता है ना, C6H6 होता है। तो कार्बन देखिए यहाँ सब कार्बन होता है, यहाँ भी कार्बन होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए कार्बन कितना है? 6 ना होकर के 5 ही है, मतलब यहाँ कार्बन, यहाँ 5 जगह कार्बन, एक जगह नाइट्रोजन, कहीं भी एक जगह नाइट्रोजन, जैसे यहाँ नाइट्रोजन रख दो, ये बन गया। तो कितना हो गया? C5, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 नाइट्रोजन, ठीक है, हो गया। अब हाइड्रोजन एक एक करके बॉन्ड ऐसे होता है इस पर, यह पायरिडीन, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ठीक है, इसलिए लिगेंड कैसा बिहेव करेगा ये। तो इसका नाम क्या है? पायरिडीनियम। ये भी न्यूट्रल है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, तो इसका नाम होगा पायरिडीनियम। पायरिडीन से क्या बना? पायरिडीनियम, ठीक है। ये तो कुछ न्यूट्रल लिगेंड हो गया। तो हम लोग पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड को भी देखा, नेगेटिवली चार्ज भी देखा और न्यूट्रल लिगेंड को भी देखा, ठीक है। इतना आप याद कर लेंगे, इसको याद करना एकदम ज़रूरी है। क्या याद करोगे? किसका फॉर्मूला क्या है और इसका लिगेंड के फॉर्म में नाम क्या पड़ेगा। जैसे H2O का नाम क्या पड़ेगा? एक्वा। CO का नाम क्या पड़ेगा? कार्बोनाइल। NO का क्या पड़ेगा? नाइट्रोसाइल, थायोकार्बोनाइल, ऐसे नाम पड़ेगा। पायरिडीनियम, एमीन, किस पर कितना चार्ज होता है ये ध्यान में रखना, तब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में इसकी ज़रूरत पड़ेगा,
ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो लिगेंड की बात हो गई है। अब चलिए इसके हेल्प से हम लोग सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है ना। ये जो लिगेंड हमने लिखा, इसका नाम और किस पर कितना चार्ज होता है, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में। तो कुछ कंपाउंड हम लोग लेंगे और उसका क्या करेंगे, हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। जैसे देखिए कुछ कंपाउंड ऐसा है CONH3 का होल 6, ध्यान दीजिए, और क्या है Cl3। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है, देखिए कि ये जो सेंट्रल मेटल है, ये जो सेंट्रल मेटल, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, या तो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट या तो ऑक्सीडेशन नंबर। इसी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। क्या बताते हैं, प्राइमरी वैलेंसी। देखो आपने क्या पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप का वैलेंसी शो करेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या मिलता है, प्राइमरी वैलेंसी मिलता है, या प्राइमरी वैलेंसी से क्या मिलता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेकेंडरी वैलेंसी से क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। उसकी भी बात करेंगे जो लिगेंड बनाता है, ठीक है। तो ये बातें हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आप कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखिए जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो, जैसे हमको निकालना है सेंट्रल मेटल का, तो मालूम नहीं है, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। क्या करेंगे, जिसका निकालना है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या मान लेंगे, x। लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल x, ठीक है। जिसका भी निकालना हो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग क्या मानेंगे, x मानेंगे। बाकी जितने लोग हैं सबका चार्ज रख देंगे, जैसे लिगेंड है, कॉन्ट्रा आयन है, सबका क्या करेंगे हम लोग, एक तरफ से चार्ज जो अभी हमने बताया था लिगेंड्स के साथ चार्ज, उसको हम लोग रखेंगे और क्या करेंगे, सबको जोड़ के हम लोग निकाल लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। होता क्या है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो उसको x मानेंगे और बाकी सबका हम लोग रखेंगे, और सबको जोड़ने के बाद चार्ज कितना करेंगे, तो जितना इस पर चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। अगर इस पर चार्ज दिख रहा है तो इज इक्वल टू उतना कर देंगे चार्ज हम लोग। जैसे +1 दिख रहा है तो इज इक्वल टू +1। किसी पर -2 है, जैसे मान लो इस टाइप से रहा था, देखो 3+, तो सबके ऑक्सीडेशन स्टेट का समेशन कितना कर देंगे, इज इक्वल टू 3। ये जो +3 दिख रहा है, यहाँ 2+ रहता था, इज इक्वल टू +2 कर देते। यहाँ मान लो किसी पर मान लो कि 3- रहता, तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट का समेशन इज इक्वल टू -3। और कुछ भी नहीं रहता तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट का समेशन कितना हो जाता, 0 हो जाता, जब कोई चार्ज नहीं है तो ऐसे हम लोग निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पर देखिए जो एग्जांपल हमने लिया Cl3 है ना। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, लेट ऑक्सीडेशन स्टेट या तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO सेंट्रल मेटल इज x मानेंगे। तो इसको x मान लें, x, ठीक है। और बाकी लोग का रख देते हैं, जैसे NH3। अभी आप देखो लिगेंड जो हमने बताया उसको देखिए, आप कॉपी में लिखे होंगे तो देख लीजिए। NH3 का कितना हमने चार्ज लिखा था, ये न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 चार्ज, इस पर कोई चार्ज होता नहीं है, ठीक है। तो NH3 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा या तो इस पर चार्ज जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो क्या करें हम लोग, इसको x माने हैं, प्लस जोड़ रहे हैं सबको, +6 × 0। NH3 का कितना होता है जी, 0। तो 6 है तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 5 रहता तो 5 से मल्टीप्लाई कर, यहाँ 2 रहता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो जितना रहेगा यहाँ नंबर इसका, उससे इसके चार्ज में मल्टीप्लाई कर देना। तो इसका चार्ज है 0, तो 6 × 0, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। बाहर निकलिए, बाहर में क्या है, तो 3 है, देखिए 3। और क्लोरीन पर कितना होता है, Cl-, क्लोराइड, ये क्लोराइड है, या लिगेंड रहता तो क्लोरिडो होता, चार्ज तो उतना ही रहेगा, -1। तो एक क्लोरीन पर -1 होता है कितना, ये 3। तो 3 से क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज -1, इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय द इट्स नंबर। इसका नंबर कितना है उसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन कितना हो जाएगा, जितना इस पर चार्ज है, कितना है चार्ज, तो 0, कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। यानी सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द स्पीसीज प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन इट्स। जितना इस पर चार्ज होगा वही इसके इक्वल हो जाएंगे, सबका समेशन। अब यहाँ निकाल सकते हैं आराम से x का वैल्यू, जो निकलेगा x का वैल्यू वही होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे x, ये टर्म कितना हो जाएगा, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। यहाँ देखिए प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस,
और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3। अरे 3 को -1 से -3 होगा इज इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू है तो 0 हो गया। -3 को उस साइड में ले जाओ, क्या हो जाएगा +3। यानी इस सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +3। हैंस ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO इज इक्वल टू +3। जब हम लोग IPSC नोमेनक्लेचर लिखेंगे, ठीक है, IPSC नोमेनक्लेचर जब इसका लिखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग इसके नेम के जस्ट बाद देंगे ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में वहाँ जब लिखोगे तो रोमन में लिखेंगे। जैसे +3 आया तो ऐसे लिखेंगे रोमन में। ये सिस्टम है जो हम लोग डिस्कस करेंगे जब इसका IPSC नोमेनक्लेचर देंगे उस टाइम में। अभी हम लोग बस ये सीख रहे हैं कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, K4 FeCN का होल 6। देखिए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब चलिए हमको निकालना है किसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सेंट्रल मेटल का। ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकालना होता है, सेंट्रल मेटल का। सेंटर में कौन है एटम यहाँ पर, आयरन। देखिए ये बाहर वाले को नहीं देखना, ये तो काउंटर आयन होता है। ब्रैकेट के अंदर में जो पहला एटम है यही होता है सेंट्रल मेटल, और इसका ही निकाला जाता है क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमको आयरन का निकालना है। कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जिसका निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट उसका वैल्यू कितना मानते हैं हम लोग, x मान लेते हैं। लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज x। बाकी सब का रख दीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे पोटेशियम का, देखिए इसको समझिए, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, लिथियम, सब फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसका कितना चार्ज होगा, +1। सब पर +1 होता है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, +1 चार्ज होता है, तो +1 रखेंगे हम लोग। ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, इन लोग जो की बात अगर हम लोग करें तो इस पर +2 होता है क्योंकि सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है ये। तो इस सब पर कितना होगा, +2 चार्ज होगा। इन सब पर क्या होगा, +1। तो पोटेशियम है, सोडियम है। ठीक है, सिल्वर की बात करें तो सिल्वर पर भी +1 चार्ज होता है। तो ये सब कुछ लोग हैं, जैसे जैसे आएगा एग्जाम्पल वहाँ पर थोड़ी सी बात करते जाएंगे। ठीक है, तो पोटेशियम पर +1 होता है, यहाँ पर रख देते हैं +1। पोटेशियम कितना लेंगे, +1। एक का होता है +1, है कितना ये 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, यही निकालना है, नहीं मालूम तो x मान लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, साइनो, CN-। अभी आपने लिगेंड में लिखा था CN, साइनाइड पर 1- होता है। ठीक है, तो 1- होगा 1 CN का, है कितना ये 6 गो, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो लिखा हमने पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस x इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ क्या करेंगे प्लस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट्स। कितना इस पर चार्ज दिख रहा है, कुछ नहीं है, तो 0 चार्ज। अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 हो गया, x हो गया, और +6 और -1 मल्टीप्लाई करोगे तो -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये -6 और +4 को साथ में करो तो -2 होगा। x -2 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू -2 को उस साइड ले जाओ तो +2। ठीक है, इसका मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +2। ठीक है, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया जी, +2। ये रोमन में जब लिखेंगे, जब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो वहाँ +2 ऐसे करके लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ और भी कंपाउंड लिया जाए जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हमको। देखें, जैसे कंपाउंड है CrCl2 और H2O का होल 4 और NO3। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकालना है, क्रोमियम का। x मान लिया तो x प्लस क्लोरीन का कितना होता है, देखिए भी टेबल में लिखाया था, क्लोरीन का -1, NO3 का कितना -1, H2O न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा 0, यानी इसका 0, इसका -1, इसका -1, उसको याद कर लेना है। ठीक है, तो एकदम इजीली बनेगा। अब यहाँ पर देखिए क्रोमियम का हमने माना x, क्लोरीन का कितना होता है जी -1, है कितना ये 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 4 है यहाँ पर, और वाटर का होता है कितना है 0। ठीक है, वाटर का कितना होता है चार्ज 0, न्यूट्रल लिगेंड है ये, तो यहाँ क्या 4 × 0 कंप्लीट हो गया। इधर बाहर निकलिए, बाहर में क्या है, NO3 पर कितना होता है -1, और सबका ऑक्सीडेशन स्टेट का समेसन, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट
प्लस H2O का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस NO3 का ऑक्सीडेशन स्टेट, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट का समेशन कितना होगा जितना इस पर चार्ज है। तो चार्ज कितना, 0, कुछ भी तो चार्ज नहीं है। चलिए अब बात करें हम लोग x का वैल्यू निकालना है। x तो +2 -1 -2 यहाँ हो जाएगा ये 0, यहाँ कितना -1 = 0, -2 और -1 -3, अब -3 उस साइड जाएगा, देखो -3 = 0, -3 उस साइड जाएगा तो +3, यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितना है, +3। ठीक है, चलिए आगे बात करें। चलिए अगला एग्जांपल लें, K3FeC2O4। देखिए ये लिगेंड इसको कहते हैं ऑक्जिलेट। ठीक है, लिगेंड्स के टाइप में हम दिखाए थे, या टेबल में तो नहीं दिखा पाए, लेकिन इसका जब टाइप हमने लिखाया था पिछले लेक्चर में तो वहाँ पर हमने बताया था कि C2O4 क्या है, इसको ऑक्जिलेट बोलते हैं, C2O4। ठीक है ना, 2- होता है, इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऑक्जिलेट, शॉर्ट में कभी कभी इसको ऑक्स भी लिखते हैं। ठीक है, ऑक्स, ऑक्जिलेटो है, 2- होता है इस पर। तो वही यहाँ पर लिगेंड है, ये कितना है, तो ये है 3, ये है। अब इसका निकालना है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का, x मान के। चलिए पोटेशियम का +1, 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका कितना मान लेंगे x, प्लस C2O4 का कितना होगा 2- ऑक्जिलेट है, इसको याद कर लेंगे। तो 2- एक का होगा 2-, अरे एक लिगेंड का 2- है कितना, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 2- का, = 0। टोटल चार्ज कितना है यहाँ पर, 0। चलिए अब यहाँ पर निकाल लेंगे 3 + x और +3 - 2 -6 = 0। -6 और +3 साथ करो तो -3 = 0, यानी x का वैल्यू कितना होगा, +3, यानी आयरन का यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है। ठीक है, अब चलिए कुछ और कंपाउंड्स हम लोग ले लेते हैं और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग सीखेंगे निकालने के लिए। आप खुद से प्रैक्टिस करना। अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ कंपाउंड लिया। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। कुछ कंपाउंड है यहाँ पर, हमने इसको रखा है छांट करके। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मानेंगे जी, x मानेंगे, x। लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज x। अच्छा, वाटर का कितना होता है, 0, तो 4 × 0 प्लस ये ऑक्जिलेट है, अभी C2O4 2- की बात हम लोग कर रहे थे, इस पर 2- होता है, तो और है कितना, ये तो 1 ही है ना, C2O4 कितना है, 1 है, तो -2, ऑक्जिलेट का कितना होता है, -2 और 1 ही है, 1 से मल्टीप्लाई, प्लस SO4 पर कितना माइनस होता है, -2 = 0। ठीक है, सबका समेशन कितना हो गया, 0। इसका x न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्ज, 4 से मल्टीप्लाई किया। C2O4 ऑक्जिलेट है। ठीक है, C2O4 कितना 2- होता है, तो यह 2- रखा है कितना, ये 1। SO4 पर कितना होता है, -2। ठीक है, ये हो गया ऑक्जिलेट का, ये हो गया सल्फेट का। ठीक है, तो -2 = 0। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस यहाँ 0 हो जाएगा, -2 यहाँ भी कितना, -2 = 0। बोलिए x -2 कितना हो गया, -4, उस साइड जाएगा +4, यानी यहाँ पर क्या कहेंगे कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +4। चलिए आगे बात करें, इसका देखो Cr का निकालना है, तो x, क्रोमियम का कितना x मान लिए, इसका निकालना है हमको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आयनिक स्पीसीज लिए हैं, माइनस चार्ज है, यहाँ भी माइनस है, इस पर प्लस है, यहाँ 3+ है। इन लोगों पर क्या था, ओवरऑल न्यूट्रल था, लेकिन यहाँ ओवरऑल न्यूट्रल नहीं है। इस पर स्फीयर पर देखो चार्ज दिख रहा है, -3 -4 +3, तो इसका कैसे निकालेंगे, एकदम आराम है, वैसे निकालेंगे जैसे 0 लिखते थे, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लिखते थे, यहाँ पर 0 समेशन सबका, और यहाँ कितना लिखेंगे, जितना चार्ज, जैसे -4 है तो हम बराबर -4 कर देंगे, -3 है तो यहाँ क्या लिख देंगे, -3 लिख देंगे, ऐसे। अब देखिए क्रोमियम का हमने x माना, अब फ्लोरीन का कितना होता है, -1 है, कितना ये 6, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए इस सब का ऑक्सीडेशन स्टेट का समेशन कितना, जितना इस पर चार्ज है। ठीक है, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द स्पीसीज इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट्स। जितना इस पर चार्ज होता है उसके समेशन के बराबर होगा। तो यहाँ पर कितना लिख दें, -3। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट का समेशन कितना, -3। यहाँ क्या लिखते थे, 0, क्योंकि कोई चार्ज था नहीं इस पर। चलिए अब यहाँ निकल जाएगा x -6,
इज इक्वल टू -3। -6 को उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, और -3 कितना हो जाएगा +3। यानी यहाँ पर भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया +3। चलिए इसकी बात करें हम लोग, x माने x, वाटर का कितना 0, 4 × 0 + 2 × -1 इज इक्वल टू, बोले कितना होगा, तो जितना इस पर चार्ज है, चार्ज कितना है +1, ठीक है। सबका समेशन कितना, अगर माइनस था तो माइनस रखते थे, प्लस है तो क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए x 4 × 0 कितना हो जाएगा 0, यहाँ कितना होगा -2 इज इक्वल टू +1। अब x है, -2 को उस पार ले जाएंगे तो +2 और +1 कितना हो जाएगा +3। यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा +3। यहाँ पर देखिए आयरन का x मानते हैं, साइनो का कितना होता है जी -1 है, कितना ये 6, तो x + 6 × -1 इज इक्वल टू कितना होगा, जितना इस पर चार्ज है -4, ठीक है। तो x -6 इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, -6 को उस पार ले जाएंगे +6, ठीक है, +6 - 4 कितना हो जाएगा +2। आयरन का कितना हो गया +2, ठीक है। यहाँ निकालिए CO का x मानते हैं +3 × अब ये देखिए En क्या है, En आपको याद होगा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में इसको हमने बताया था। En क्या होता है, इथिलीन डायमीन। इसका फॉर्मूला कैसा होता था, CH2 CH2 NH2 और ये NH2 बाइडेंटेड लिगेंड है, यहाँ से भी जुड़ता है, यहाँ से, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते थे En। नाम क्या होता है इथिलीन डायमीन या तो इथेन 1,2 डायमीन ये है। तो एक्चुअली ये न्यूट्रल है, देखिए इस पर कोई चार्ज कहीं दिख रहा है, सब न्यूट्रल है, देखिए कहीं चार्ज दिख रहा है कहीं पर, तो न्यूट्रल है तो 0 लिखेंगे इसका भी, ठीक है। देखिए इथाइलिन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन, ठीक, जिसको इन कहते हैं। अच्छा डाइन, ट्राइन, ठीक है, ये सब क्या है, तो ये सब न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो 3 × 0 इथिलीन डायमीन में कितना 0 होगा, न्यूट्रल लिगेंड है, इज इक्वल टू +3 जितना इस पर चार्ज है। तो x का वैल्यू कितना हो गया 0, यहाँ कितना हो गया 0 और इधर कितना +3, x का वैल्यू कितना आ गया जी +3, यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 है। चलिए इसकी बात करें, NiCO का होल 4 कैसे निकालेंगे, तो जिसका निकालना है उसको x मानेंगे, x प्लस ये क्या है CO अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था लिगेंड के नेम में। तो CO को हम लोग क्या पढ़ते हैं कार्बोनाइल, क्या पढ़ते हैं इसको कार्बोनाइल। तो कार्बोनाइल क्या था न्यूट्रल लिगेंड, इस पर कोई चार्ज नहीं, जैसे एक्वा न्यूट्रल था, कार्बोनाइल, नाइट्रोसाइल सब क्या है, सब न्यूट्रल लिगेंड है। तो न्यूट्रल मतलब 0, यानी 4 × 0 इज इक्वल टू, बोले इस पर चार्ज कितना दिख रहा है, ठीक है, इस पर कोई चार्ज दिख रहा है, प्लस माइनस कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 0। अगर यहाँ +1 होता था +1 लिखते, -1 रहता तो माइनस लिखते, कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे। यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 × 0 यानी 0 इज इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू कितना जी 0, यानी यहाँ पर निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा 0। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी हो सकता है, जैसे कि हो गया यहाँ पर 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए कुछ और हम एग्जांपल लेते हैं, कुछ स्पेशल केस। देखिए जैसे ये कंपाउंड है, अब देखिए यहाँ पर कुछ हमने कंपाउंड लिया है, अब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब ये इधर कंपाउंड देखिए कुछ अलग टाइप का है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन पार्ट है, ठीक है, दोनों कॉम्प्लेक्स पार्ट है। देखिए अभी हम लोग जो पढ़ते थे तो एक स्फीयर वाला पार्ट होता था, एक सिंपल पार्ट होता था जो बाहर में रहता था, ठीक है, जैसे Cl3 रहता था या तो इधर होता था, तो एक ही वो स्फीयर था, और यहाँ दो स्फीयर, ये दोनों मिलकर के एक वो कंपाउंड बनाया, अलग अलग नहीं है, ये दोनों मिलकर के एक कंपाउंड बनाया है, ये दोनों मिलकर के एक कंपाउंड बनाया है। ये पॉजिटिव पोर्शन, ये नेगेटिव पोर्शन है ना, ये प्लस वाला होता है, बाद वाला क्या होगा माइनस वाला, ये प्लस माइनस, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, अट्रैक्शन होगा और दोनों जुड़ा हुआ रहेगा, दो स्फीयर है, ठीक है। यानी क्या कहेंगे हम लोग कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल कंटेनिंग 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसके पास दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, इसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कुछ वैसा ही बात होगा, कुछ चीज़ें यहाँ पर अलग होगा, कुछ चीज़ों को याद भी रखना होगा थोड़ा सा। देखिए इसमें एक सेंट्रल मेटल ये हो गया, एक सेंट्रल मेटल ये हो गया, ब्रैकेट के बाद जो होता है सेंट्रल मेटल होता है ना, ये सेंट्रल मेटल है, यहाँ भी स्फीयर में जो ब्रैकेट के जस्ट बाद है क्या है बोलो, सेंट्रल मेटल है, तो इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है।
तो इसका क्या मान लेंगे हम लोग, एक्स मान लेंगे। इसका भी क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो क्या होगा, एक्स और एक्स क्या होगा, 2x। इसका भी एक्स, इसका भी है, अरे इसको भी एक्स मानेंगे, इसको भी क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। अब चाहो तो x प्लस एक्स लिखो, या तो दोनों को साथ में कर दो, 2x प्लस 4 इंटू 0, एमिन का कितना होता है जी, 0 चार्ज, ठीक है। प्लस यहाँ पर बात करेंगे तो इसका तो हो गया ना, क्लोराइड का कितना, -1 है, कितना ये 4 इंटू -1। ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, 0। क्या क्या किया देखो, हमने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट दो ठो सेंट्रल मेटल है, इसका x माना, इसका भी x माना, दोनों को साथ में लिख दिया 2x। NH3 का 0 होता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ Cl है, Cl का कितना होता है, -1, 4 से मल्टीप्लाई किया। और सब का ऑक्सीडेशन स्टेट का समेशन कितना, जितना इस पर चार्ज है, और ओवरऑल चार्ज कितना दिख रहा है, 0। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 2x का वैल्यू कितना होगा, ये तो 0 हो गया। 4 इंटू -1 कितना हो गया, -4, उस साइड चला जाएगा तो +4 हो गया। यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, +2। x का वैल्यू कितना हो गया, +2। यानी एक का वैल्यू कितना होगा, +2, और इसका भी कितना होगा, +2। यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी +2, इसका भी है, ठीक है, +2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग, और जिसमें 2 ठो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उसका भी हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे निकाल सकते हैं। चलो यहाँ बात करेंगे हम लोग। यहाँ देखिए सेम एटम था, प्लेटिनम, यहाँ डिफरेंट एटम है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, ठीक है। तो दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। चलो इसको भी हम लोग x मान लें, इसको भी कितना मान लें, x मान लें, 2x हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 0। अच्छा, Cl पर कितना होता है, -1, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इधर आ जाइए तो Cn पर -1 साइनो है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू 0, ठीक है। x प्लस x 2x, NH3 का 0 4 से मल्टीप्लाई किया, Cl का -1 2 से मल्टीप्लाई किया, Cn पर -1 6 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ भी हम लोग निकाल सकते हैं, कितना होगा, 2x। अच्छा ये 0 हो गया, -2, यहाँ कितना हो गया, -6, -2 और -6 कितना होगा, -8, उस साइड जाएगा +8 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना हो गया, 4 +4। यानी इसका भी कितना होगा, 4 होगा, इसका भी 4, ठीक। अब देखें, ये जो दोनों हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया, इसमें x का वैल्यू क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, इवन। देखिए 2x = 4, तो आराम से ये डिवाइड हो गया, 2 आ गया, सम संख्या में आ रहा था, इवन। 2x से 8 आ रहा था, x का वैल्यू आ गया 4। लेकिन अगर ये ऑड में आ जाए, जैसे 7 आ जाए, 5 आ जाए, इस टाइप से आ जाए, 3 आ जाए, तो कैसे निकालोगे x का वैल्यू, पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में ऑक्सीडेशन स्टेट होगा नहीं। तभी ऐसे हालत में थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे, क्या करेंगे, एक को हम लोग जो, जैसे मान लो कि 3 आ गया, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 1 + 2, कैसे तोड़ेंगे, 1 + 2 करके तोड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। 5 आ गया तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 2 + 3, इस टाइप से। जैसे यहाँ देखिए, इसको x मानेंगे, इसको भी क्या मानेंगे, x, तो 2x हो गया, प्लस यहाँ पर NH3 का कितना होगा, 4 इंटू 0, प्लस H2O कितना हो जाएगा, 0। Cl का कितना होता है, -1, 3 है तो 3 इंटू -1 = 0। ये हो जाएगा इस टाइप से, है ना। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 2x, ये टर्म 0, ये तो 0 है ही, -3 उस साइड जाएगा, +3, तो क्या बन जाएगा, x = +3/2, यानी कितना हो जाएगा, 1.5। और ये क्या है, गलत है, ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग लेंगे नहीं। तो क्या करेंगे ऐसे हालत में, ये जो 3 है इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, +1 एंड +2। 2x क्या, 2 एटम का है ना, 2 एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एक का +1 एक का +2। यहाँ पर दिक्कत ये हो गया क्योंकि ये ऑड में आ गया ना, विषम संख्या में, और इसका इवन था, तो इजली कट गया था 2 से, यहाँ नहीं कट रहा है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे +1 और +2 में। अब यहाँ पर जो है 2 चीज़ें आया, ठीक है, +1 और +2। तो +1 किसका लेंगे, इसका लेंगे, इस पर कितना लेंगे, +2 लेंगे, समझे। यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +1, और कहेंगे जिंक का। अब यहाँ एक सवाल आता है कि सर जिंक का ही क्यों नहीं रखे आप +1, और इसका +2 क्यों नहीं रखे। तो इसमें एक है कि लेफ़्ट टू राइट अगर हम लोग चलें किसी पीरियड में, पीरियडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, यानी +2 का बढ़ेगा, +3 रहेगा, बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, बढ़ेगा। तो कॉपर और जिंक में अगर देखें हम लोग,
तो इस टाइप का होता है, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो ये देखिए लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं, तो इस पर ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? +2, और इस पर क्या होगा? +1। समझे? इसलिए ऐसा लिखते हैं। अब इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन भी लिखेंगे तो इससे भी पता चल जाएगा। इसे कॉपर का लिखते हैं तो लास्ट में आता है 3D10 and 4s1, ठीक है। और अगर आप जिंक का लिखोगे तो लास्ट में क्या आएगा? 3D10 and 4s2। तो अगर 2+ की बात करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर देगा, 2+ आ जाएगा, तो ये फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा ना, पूरा भरा हुआ है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इसी तरह से अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करता है तो ये भी क्या होगा? फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इसमें है, ये भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2 इस पर रख देते, जैसे कॉपर पर 2 रख देते, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ता है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो 3D9 हो जाता। जो क्या था? फुल फील्ड था, वो क्या हुआ? ब्रेक कर गया। एग्जैक्टली फुल फील्ड नहीं है, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा, लेस सिमेट्रिक, लेस स्टेबल। तो इस वजह से क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस ना करके 1 लॉस करेगा और यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन रखेगा और 1 इलेक्ट्रॉन हटाएगा, जिसके वजह से +1 ज़्यादा स्टेबल इस पर रहेगा। इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, इसका +2। ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए यहाँ पर एक देखो, हमने एग्जाम्पल लिया जिसमें कुछ अलग टाइप का दिख रहा है। देखिए 2 सेंट्रल एटम यहाँ भी है, ठीक है, 2 सेंट्रल एटम यहाँ, 2 सेंट्रल एटम 2 स्फीयर में था, लेकिन यहाँ एक ही स्फीयर में 2 सेंट्रल एटम है। बीच में क्या है? ब्रिज लिगेंड इसको कहेंगे। ये लिगेंड इससे भी अटैच है और इससे भी अटैच है, ठीक है, इसको हम लोग नाम देंगे ब्रिज लिगेंड। और ये तो सिंपल लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, क्योंकि सेंट्रल मेटल से जुड़ा है। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं समझिएगा कि ब्रैकेट के जस्ट बाद जो होता है सेंट्रल मेटल, क्या ये सेंट्रल मेटल है? तो कहेंगे नहीं है, ठीक है, ये कोई मेटल नहीं है, लिगेंड है। मेटल एक्चुअली यहाँ पर है, देखिए दोनों साइड में, ठीक है। तो हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा नहीं कि हमेशा यही होगा, लिगेंड यहाँ पर रख दिया, क्योंकि ऐसा ब्रिज लिगेंड जब भी आएगा तो कुछ ऐसा ही बनेगा। तो ये है दोनों सेंट्रल मेटल और बाकी सारा क्या? लिगेंड है। चलो देखें इस कंपाउंड को, इसमें बाहर में NO3- भी है, ठीक है, छूट गया था। अब देखिए इसका निकालना ऑक्सीडेशन X, इसका भी कितना? X मान लिया, दोनों सेंट्रल मेटल है, क्या कहेंगे? 2x, x+x, बाकी लोग का रख दीजिए। तो 4 × 0 प्लस NH2 का कितना होगा? -1, और एक ही है ये, NH2 कितना? 1 है, प्लस NO2 का कितना? -1, एक ये भी है, एक ही, ठीक है, NO2 एक ही लिगेंड है, ठीक। आगे देखिए 4 × 0 NH3 का, ये हो गया। आगे देखें NO3 पर कितना होता है जी? तो -1 है, कितना? ये 4 = 0। देखिए इसका x 2x, इसका 0, 4 × 0 -1, इसका भी -1, NH3 का 0 4 से मल्टीप्लाई किया, NO3 का -1 4 से मल्टीप्लाई = 0। यहाँ निकाल लीजिए 2x, ये 0 हो गया, -1 -1 -2, ठीक है, ये कितना हो गया? 0। अच्छा -4 भी है यहाँ पर, -4 = 0, कितना हो गया? -2 और -4 कितना हो जाएगा? -6, -6 उस साइड चला जाएगा, +6, यानी x का वैल्यू कितना आ गया जी? 3, यानी इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? 3, और इसका भी कितना आ गया? 3, ठीक है। इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने कोशिश किया कि लिगेंड का नाम कैसे दिया जाता है, किस पर कितना चार्ज होता है, और सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इतना बढ़िया से अब रिवीजन कर लीजिएगा। इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो IPSC नोमेनक्लेचर जब हम लोग लिखेंगे तो वहाँ पर ज़रा भी दिक्कत नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।